प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक आज से 12 साल 8 दिन पहले यही एक संयोग बना था। 2009 यानी 7 फरवरी 2009 को इस प्रकार का एक योग बना था और 2009 के अंदर स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी देश की। लोग परेशान थे, तनाव में थे, स्ट्रेस में थे। चुनाव हुआ था, सरकार का परिवर्तन हुआ था। इसी प्रकार के योग अब दोबारा से बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 साल 8 महीने बाद नीच राशि के अंदर नीच भी था 12 साल पहले, 8 दिन पहले, और वो अस्त भी था और उदय हुआ है। इसका मतलब बृहस्पति का नीच होना 5 चीजों का तबाही करता है, साथ में अस्त होना और नुकसान करता है। यानी देवगुरु बृहस्पति अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो धूलोक है, उसके अंदर अस्त व्यस्तता हो जाती है। जब देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति में था, राहु केतु के एक्सेज में था, तो भी पृथ्वी लोक पर त्राय त्राय हो रही थी। अभी भी वो नीच है, शनि के साथ है और साथ में अस्त भी था। तो कितना बुरा हाल चल रहा है, लेकिन इसका प्रकोप कम हो रहा है। हमने पीछे 6 महीने पहले भी ये बताया था, इसके प्रकोप कम होने शुरू हो जाएंगे। हमने कहा था नवंबर सितंबर से प्रकोप कम होंगे, जुलाई के बाद कम होंगे, ऐसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं। कोरोना बढ़ा नहीं, कम होता चला गया, प्रकोप कम होते चले गए। अब वो धीरे धीरे 6 अप्रैल को ये पूर्ण रूप से शनि के युति से निकल जाएगा, तो उसके दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभता का कारक है, पूर्ण शुभ ग्रह है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है। दूसरे नंबर पर शुभ ग्रह दैत्य गुरु शुक्र होता है। इन दोनों के ही अस्त होने पर तारा डूब जाता है, तो तारा उदय हो गया। लेकिन दूसरा तारा डूबा हुआ है, यानी ये जो पीरियड है ये तो उदय हो गया, यानी तारा उदय हो गया ये कुछ समय के लिए, लेकिन दूसरा तारा डूब जाएगा, यानी शुक्र अस्त हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा तारा उदय होने के कारण वो कौन कौन सी 8 राशियां हैं जिनके ऊपर 50% रिजल्ट में वृद्धि होगी, 50% आपके लिए पॉजिटिव होगा। अभी तक 100% नुकसान था उन 8 राशियों को, लेकिन अब उनके 50% रिजल्ट आएंगे। बाकी 4 राशियों पर इसके दुष्परिणाम अभी लगातार बने रहेंगे। उनकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसा करने से हमारा मनोबल बना रहता है, सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं तो अच्छा फील होता है। तो आपसे एक निवेदन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 7 फरवरी 2009 में ये संयोग था। आज वही संयोग देवगुरु बृहस्पति का आया है कि वो नीच अवस्था में अस्त से उदय हुआ है। वैसे तो कितनी बार साल में, साल में दो बार तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। एक बार तो बृहस्पति के सूर्य के साथ आने से और शुक्र के साथ आने से होता है। हर साल इस तरह का योग बनता है, लेकिन नीच अवस्था में ये 12 साल के बाद आया ये। तो शुरुआत करेंगे कौन कौन सी राशि को अच्छा फल मिलेगा। मेष राशि, 10वें भाव के अंदर तारा उदय हुआ है, नीचता से ठीक हुआ है, कैरियर की तरफ अग्रसर होंगे, काम कारोबार में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके व्यवसाय में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी जॉब वगैरह वगैरह सैलरीज के अंदर
आपकी प्रमोशंस आएगी, मान सम्मान में प्रोग्रेस आएगी, जो काम आपके रुकावट में थे उनमें पॉजिटिविटी आएगी। वृष राशि के अंदर अगर देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मेष राशि में नीच अवस्था से उदय हुआ है और वहां का वो कारक है। वृष राशि में वो अकारक होता है, लेकिन अपने ही कारक स्थान पर यानी नवम भाव के अंदर वो उदय हुआ है। भाग्य में उदय होगा, धर्म में उदय होगा, पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपकी होने के योग बनेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके कैरियर और विवाह स्थान दोनों पर इसका दुष्प्रभाव आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु स्थान में है तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। कर्क राशि के अंदर उच्च दृष्टि देखेगा और उदय भी होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार, वैवाहिक जीवन में इंप्रूवमेंट, विदेश जाना, विदेश में संयोग, विदेश में जॉब प्राप्त हो जाना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि के वालों के लिए थोड़ा संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि उनके छठे भाव में ये रहेगा, वहां पर अकारक है। कन्या राशि के अंदर केंद्र दोष, लेकिन उदय होना, पत्नी के स्वास्थ्य में, माँ के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और साथ में जो संतान का कारक नीच है और वो अस्त भी था, तो गर्भवती महिलाओं के लिए पॉजिटिव संदेश, पॉजिटिविटी आना, कंसीव करने के लिए पॉजिटिविटी आना, क्योंकि जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होता है तो संतान को कष्ट होता है, संतान कंसीव ही नहीं कर पाती है, अगर हो जाए तो गर्भपात हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुला राशि के अंदर अकारक होता है लेकिन केंद्र में है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। माँ के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आएगा और रोग चोट ऋण से मुक्ति मिलेगी। 50% रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। वृश्चिक राशि के अंदर धन और बुद्धि स्थान दोनों का ही कारक है, तो 50% धन बढ़ेगा पहले के मुकाबले। पढ़ाई कर रहे हैं तो 50% कंसंट्रेशन अच्छी होगी, वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। संतान का सुख, जो आप बहुत तकलीफ में थे उसमें सीधा सीधा 50% के इंप्रूवमेंट आएंगे। धनु राशि वालों के लिए भी धन भाव पर उदय होना, वैसे तो कारको भाव नासो कारक स्थान में पाप प्रभाव में, लेकिन उदय होने के बाद भाग्य उदय करता है, इसलिए यहां पर भी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी आ रही है। मकर राशि के अंदर ये अकारक हो जाता है, लेकिन मकर राशि में पूरब दिशा में है, बलवान है, उदय हुआ है और बलवान है, मेहनत से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये कह सकता हूं कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कुंभ राशि के अंदर बहुत अच्छा है, कारक है, धन भाव का कारक है, लाभ स्थान का कारक है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। पैसे की प्रोग्रेस, व्यापार में 50% वृद्धि होगी और धन जो आपका रुका हुआ उसमें 50% आपको प्राप्त होने का योग बनेगा, तो यहां पर भी एक पॉजिटिव साइन आपको आ रहा है। मीन राशि के अंदर दोनों का ही कारक हो जाता है, राशि का स्वामी होकर के बलवान हो जाए तो बहुत अच्छा है, और लाभ स्थान पर है तो वहां कारक है। दसम भाव का स्वामी है, जहां लाभ स्थान में बैठा है वहां भी कारक हो गया, तो व्यापारियों के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, मीन वालों के लिए भी अच्छा है। मीन वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार, इंप्रूवमेंट आएगा और कैरियर के अंदर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, मान सम्मान में प्रोग्रेस आएगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का उदय होना, उसका काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। वास्तु विजिट करना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 98
11144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।